हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर उपस्थित हुए हैं आज एक न्यू टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है सीड डोरमेंसी एंड जर्मिनेशन। तो आप जैसे कि देख रहे हैं सीड डोरमेंसी एंड जर्मिनेशन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सीड के बारे में जानेंगे कि आखिर होता क्या है सीड। सीड क्या होता है। सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि सीड क्या होता है। तो हम लोगों को यही लगता है कि सीड से एक नए पौधे का निर्माण होता है, ठीक। लेकिन सीड जो बनता कैसे है, उसकी संरचना कैसे होती है, तो हम आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे सीड का निर्माण होता है और क्या सभी प्रकार के पौधों में एक ही प्रकार के सीड डेवलप होते हैं या नहीं। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसका क्या इंट्रोडक्शन। इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं तो पता चलता है कि भाई जो सीड जो है वह क्या होता है, वह ओव्यूल से क्या होता है, डेवलप होने के फलस्वरूप क्या होता है, सीड का निर्माण होता है। अब यहाँ पे वर्ड क्या आया भाई, ओव्यूल। ओव्यूल का संरचना आप सभी को पता होगा। एक मैं आर्थोट्रोपस ओव्यूल का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। आप सभी ने सेकेंड ईयर में ओव्यूल की संरचना पढ़े थे। एक एम्ब्रियो से एक होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होने के फलस्वरूप डिप्लॉयड जायगोट बनता है। जायगोट के अंदर ही क्या होता है, आपका एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है। और एम्ब्रियो कहाँ पे होता है, सीड के अंदर। मतलब कि ओव्यूल वाले भाग से ही, ओव्यूल से ही डेवलप होकर के ही आपका किसका निर्माण होता है, सीड का निर्माण होता है। ठीक है, तो आपको अब ये पता चल गया कि सीड का निर्माण कैसा होता है कि जो किसी भी प्लांट में क्या होता है, जो ओव्यूल वाले भाग होते हैं वहाँ फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होने के फलस्वरूप वहाँ पे जायगोट बनता है। जायगोट डेवलप होकर एम्ब्रियो बनाता है और एम्ब्रियो जो डेवलप होता है और डेवलप जो होता है वही सीड का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। मतलब वो सीड के अंदर होता है। जैसे कि मैंने भी बताया है कि सीड के अंदर ही क्या प्रेजेंट होता है, आपका एम्ब्रियो। सीड के अंदर ही क्या होता है, एम्ब्रियो होता है। और मैंने बताया कि जो एम्ब्रियो होता है, यह एम्ब्रियो का निर्माण क्या होता है, आपका मेल गैमेट्स और क्या होता है आपका फीमेल गैमेट्स, दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, फर्टिलाइज कर देते हैं और क्या करते हैं, डिप्लॉयड क्या करते हैं, जायगोट का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। फिर वो जायगोट डेवलप होकर किसका निर्माण करता है, एम्ब्रियो का निर्माण करते हैं। ठीक है, फिर आप सभी को पता है कि भाई जो सीड जो होते हैं, सीड के अंदर क्या प्रेजेंट है, एम्ब्रियो। जब एम्ब्रियो क्या होता है, उसमें जर्मिनेट होता है। तो जब एम्ब्रियो जब बन जाता है और वह जब जर्मिनेट होता है, मतलब कि वो अंकुरित होता है, तो उसकी दो अवस्थाएं होती हैं। एक होता है आपका रेडिकल्स और एक होता है आपका प्ल्यूम्यूल। मतलब कि आपका ये सीड जो अंकुरित हुआ, तो अंकुरित होने के फलस्वरूप इसके दो भाग बनते हैं। इस वाले भाग को बोलते हैं रेडिकल और इस वाले भाग को बोलते हैं प्ल्यूम्यूल। तो जो नीचे की ओर होता है रेडिकल होता है, मतलब कि मूलांकुर होता है। और ऊपर की ओर जो होता है वह क्या होता है, वह प्रांकुर होता है। तो जो रेडिकल डेवलप होकर ही किसका फॉर्मेशन करता है, नीचे की ओर है। मतलब भूमि के नीचे कौन सा भाग होता है, नीचे के भाग होता है क्या, जड़। तो नीचे डेवलप होकर किसका निर्माण करता है, वह जड़ों का निर्माण करता है। और प्ल्यूमिल जो है डेवलप होकर क्या करता है, वह तने का निर्माण करता है। ठीक है, अब बात ये आता है भाई कि जो सीड है, अब उसमें उसके अंदर एम्ब्रियो भी है। तो एम्ब्रियो को आखिर उसमें न्यूट्रिशन यानी कि पोषक पदार्थ कहाँ से मिलता है। तो भाई उसमें जो पोषक पदार्थ जो मिलता है, तो ध्यान देंगे, उसमें एक टिश्यू पाया जाता है, एंडोस्पर्म पाया जाता है, जो कि एक न्यूट्रिएंट टिश्यू होता है। मतलब कि क्या पाया जाता है उसमें, बोला मैंने, एंडोस्पर्म पाया जाता है। तो यह एंडोस्पर्म जो होता है एक न्यूट्रिएंट टिश्यू के रूप में कार्य करता है। अब एंडोस्पर्म कहाँ से आ गया, तो आप सभी को पता है कि जब फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या बनता है, जायगोट। जब डबल फर्टिलाइजेशन होता है तो उसमें ट्रिपल एन मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का क्या होता है, निर्माण होता है। और यही क्या होता है, आपका एंडोस्पर्म कहलाता है डेवलप होकर। तो जो भी सीड होंगे उन वाले सीड पे क्या होता है, जो भी सीड होते हैं उसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होते हैं, वह उसको क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे सीड जिसमें क्या होते हैं, एंडोस्पर्म प्रेजेंट होते हैं, उसे क्या कहा जाएगा, एंडोस्पर्मिक सीड या फिर एल्ब्यूमिनस सीड कहा जाता है। दूसरा जिसमें अपसेंट होंगे, मतलब जिसमें कि एंडोस्पर्म नहीं पाए जाते, उसे क्या कहा जाता है, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड या एक्स एल्ब्यूमिनस सीड कहते हैं। ठीक है ना। अब ध्यान देना, जो मोनोकॉट होते हैं, मतलब कि एक बीजपत्री जो पौधे होते हैं, मोनोकॉट में मोस्टली एंडोस्पर्म जो होता है वह क्या होता है, पाया जाता है। और डाइकॉट जो होता है उसमें एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता। लेकिन कुछ अपवाद स्वरूप कुछ प्लांट होते हैं, जैसे कि कैस्टर, जेट्रोफा, डाइकॉट, ऐसे प्लांट है जिसमें एंडोस्पर्म पाया जाता है। अब ये क्वेश्चन करोगे कि भाई
जब मोनोकॉट में पाया जा रहा है तब तो ठीक था, लेकिन जब डाइकॉट जो है तो उसमें न्यूट्रिशन कहाँ से प्रोवाइड होगा? तो ध्यान देना, शुरुआती दौर में क्या होता है, न्यूट्रिशन जो होता है, एंडोस्पर्म बनता ज़रूर है, लेकिन उसके फलस्वरूप क्या होता है, धीरे धीरे एंडोस्पर्म क्या हो जाता है, वह धीरे धीरे क्या हो जाता है, नष्ट होने लगता है और अपनी पूरी जो न्यूट्रिशन जो पावर होती है वह डाइकॉटिलीडन्स को दे देती है। मतलब कि वो एंडोस्पर्म जो है पूरे किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो डाइकॉटिलीडन्स में। ठीक, चलिए तो आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ सीड। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो स्ट्रक्चर की जब बात करते हैं तो देखते हैं कि जो सीड जो होता है, आपने देखा होगा गोल सा एक सीड होता है। अब ये सीड, जैसे कि आप चने को ही देखे होंगे, तो चने को देखेंगे तो चने का जो भाग को हम क्या करते हैं, भिगो कर रखेंगे तो अच्छे से समझ आएगा कि वो चने का जो भाग का पूरा आकृति समझ आएगा। जब हम चना को जब हम क्या करते हैं, उसके पेड़ में जब लगे हुए होते हैं तो देखेंगे तो चना का एक छोटा सा भाग से क्या होता है, डंठल नुमा संरचना से क्या होता है, लगा होता है। तो ये जो डंठल नुमा जो संरचना जो होता है ना, यही क्या कहलाता है आपका फ्यूनिकुलस। मतलब कि बीज का क्या होता है, वृंत, मतलब सीड का क्या होता है, स्टाक जो होता है वही क्या कहलाता है, आपका फ्यूनिकुलस कहलाता है। और इसी फ्यूनिकुलस के क्या होता है, चारों ओर, इसी फ्यूनिकुलस के क्या होता है, चारों ओर, जैसे कि आप लोग ये वाला स्ट्रक्चर देख रहे हो, तो ये जो आउटर जो लेयर होता है, सीड का सबसे बाहरी वाला भाग होता है, वो क्या कहलाता है, आपका सीड कोट कहलाता है। ठीक है। और क्या होता है कि सीड कोट पर क्या होता है कि जहाँ से फ्यूनिकुलस के जुड़ने के स्थान पर क्या होता है, फ्यूनिकुलस मान के चलो अगर नहीं है तो उसके स्थान पर एक छोटा सा क्या पाया जाता है, गड्ढा नुमा संरचना पाया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, आपका हाइलम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसे हाइलम कहा जाता है। और हाइलम के पास, ये हाइलम हुआ, और हाइलम के पास एक छोटा सा इसमें क्या होता है, छोटा सा एक छिद्रनुमा संरचना होती है, मतलब एक पोर होता है, जिसे क्या कहा जाता है, माइक्रोपाइल कहा जाता है। अब बात करते हैं, यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा है रेफी, तो मैंने इसको इंडिकेट करते हुए इसलिए लिखा है ताकि आपको मैं बता सकूँ कि कुछ ऐसे प्लांट जो होते हैं, जैसे कि आपका मटर हो गया, आपका चना हो गया, इसमें क्या होता है कि ये जो हाइलम जो होता है ना, हाइलम से माइक्रोपाइल तक क्या होता है, हाइलम से माइक्रोपाइल तक क्या होता है, एक लंबी रेखा बन जाती है। हाइलम से माइक्रोपाइल तक के एक लंबी रेखा बन जाती है, उसे ही क्या कहा जाता है, आपका रेफी कहा जाता है। और ध्यान देंगे, जो रेफी जो होता है यह प्रायः जो होता है एनाट्रोपस ओव्यूल से ही क्या होते हैं, यह डेवलप होते हैं। मतलब कि ये कह सकते हैं कि किस में पाया जाता है, तो रेफी उन बीजों में पाया जाता है या उन सीड में पाया जाता है जो एनाट्रोपस ओव्यूल से क्या होते हैं, डेवलप होते हैं, उन्हीं में क्या होता है, रेफी पाया जाता है। तो हम अब आगे बात करते हैं किसकी, सीड कोड के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई बीज है तो बीज के चारों ओर का जो बाहर का जो आवरण होगा वही आवरण को ही क्या कहा जाता है, सीड कोड, यानी कि बीजावरण कहा जाता है। अब लेकिन बात ये होती है कि सीड कोड जो होता है किसी प्लांट में सिंगल होता है और किसी प्लांट में क्या होता है, डबल लेयर होता है। सिंगल होता है और क्या होता है, डबल लेयर होता है। तो अब इसको समझने से पहले हम लोगों को थोड़ा सा क्या है, स्ट्रक्चर, पुराना स्ट्रक्चर जो है ओव्यूल का अगर हम स्ट्रक्चर को ध्यान देखें तो ये क्या होता है, एम्ब्रियो सेक होता है। एम्ब्रियो सेक को क्या करते हैं, बाहर से क्या होता है, एक आवरण के द्वारा घिरा होता है, ये बाहर से क्या होता है, आवरण के द्वारा घिरा होता है। इसे ही क्या कहा जाता था, याद करिए, इंटेग्यूमेंट। क्या कहा जाता था, इंटेग्यूमेंट्स, यस। तो ऐसे सीड जो कि सिंगल लेयर होते हैं, मतलब कि वो यूनिटैग्मिक होंगे। यूनि मतलब क्या हो गया भाई, यूनि मतलब होता है एक, जो किससे, एक ही इंटेग्यूमेंट से डेवलप होते हैं, उन्हें यूनिटैग्मिक कहते हैं। और फिर बाद में क्या होता है, जब यूनिटैग्मिक, जब आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या हो जाता है, वो सीड कोट का निर्माण कर लेता है, मतलब कि उसमें सिंगल लेयर बनेंगे। और जो जिसमें दो इंटेग्यूमेंट्स है तो दो इंटेग्यूमेंट डेवलप होकर क्या करेंगे, बाइटैग्मिक कहलाएंगे। और आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होते हैं, डबल लेयर का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। तो अब देखते हैं, यह जो प्रायः जो होता है, क्या होता है कि जो एंजियोस्पर्म जो प्लांट होते हैं, जो एंजियोस्पर्म प्लांट, अब एंजियोस्पर्म प्लांट मतलब क्या होता है, ऐसे पौधे जिसमें फ्लावरिंग होती है, सीड का निर्माण होता है, जिसमें सीड कोड पाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट, सेकेंड ईयर में आपने पढ़ा होगा जिम्नोस्पर्म, जिसमें सीड कोड नहीं पाया जाता। तो एंजियोस्पर्म के अंतर्गत आने वाले जो पॉलीपेटली होते हैं और जो मोनोकॉट जो प्लांट जो होते हैं, उसके जो सीड होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, वह बाइटैग्मिक होते हैं। इस बात का आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं कि जो इंटेग्यूमेंट जो होते हैं,
इंटेग्यूमेंट, अभी मैंने बताया कि जो इंटेग्यूमेंट्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन मतलब निषेचन के बाद क्या हो जाते हैं, वह सीड कोड का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। और ध्यान देंगे कि सीड कोड कितने अभी बताया मैंने, 2 प्रकार के होते होंगे, 2 लेयर होते होंगे। तो एक होता है आपका आउटर लेयर और एक होता है आपका इनर लेयर। चलो हम एग्जांपल से देखते हैं। जैसे चना है, हमने क्या किया, चना को क्या किया, रात भर भिगो कर रखा, और जब हमने अर्ली मॉर्निंग जब देखा तो आपने जब देखोगे तो जो चने के अंदर जो छोटे छोटे जो दाल होते हैं उसको एक कवर किया हुआ संरचना होता है। तो उसके 2 भाग होते हैं, एक अंदर की ओर का भाग और एक बाहर की ओर का भाग। जो बाहर की ओर का भाग जो होगा वो क्या कहलाएगा, टेस्टा कहलाएगा, और जो अंदर की ओर जो होगा वो क्या कहलाता है, आपका टैगमेन। ये वर्ड याद रखेगा, कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन इंटेग्यूमेंट्स किस में कन्वर्ट होता है। तो इंटेग्यूमेंट किस में कन्वर्ट होता है, सीड कोड में। सीड कोड के कितने भाग, 2, आउटर और इनर। तो आउटर इंटेग्यूमेंट डेवलप होता है फर्टिलाइजेशन के बाद टेस्टा, और इनर जो होता है वो किस में, टैगमेन के रूप में क्या होता है, डेवलप हो जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं तो पता चलता है कि जो सीड जो होता है, सीड में क्या होता है, एम्ब्रियो पाया जाता है। सीड में क्या पाया जाता है, एम्ब्रियो पाया जाता है, और वह एम्ब्रियो जो होता है वह क्या होता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस के रूप में प्रेजेंट होता है। जैसे कि मैंने एक डायग्राम बनाया है मैंने, जिसमें आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो है 2 आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये वाला भाग, ये क्या भाग है, ये दो भाग दिख रहे हैं, मतलब कॉटिलीडन्स हुए। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, कॉटिलीडन्स, मतलब कि बीज पत्र। और ये दोनों जो बीज पत्र जिस भाग से जुड़े हुए हैं, इसी को क्या कहा जाता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस मतलब मतलब एम्ब्रियो जो होता है, दोनों एम्ब्रियो आपस में क्या है, मतलब दोनों कॉटिलीडन आपस में क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। और इसी वाले भाग में ध्यान देना कि जो एम्ब्रियोनल एक्सिस के जो होते हैं, जहाँ पर दोनों कॉटिलीडन्स आपस में जुड़े हुए होते हैं, आपस में जिस भाग से जुड़े होते हैं उसके ऊपर वाला भाग, दोनों कॉटिलीडन्स जिस भाग पे आपस में जुड़े हुए होते हैं उसके ऊपर वाला जो भाग जो होता है, वह ये वाला भाग जो है, जो मैं यहाँ पे इंगित कर रहा हूँ, शो ऑफ कर रहा हूँ, इसे कहा जाता है क्या, इपीकॉटली। इपीकॉटली। सॉरी, इसे हम इपीकॉटली नहीं, इपीकोटाइल कहेंगे, कोटाइल। हाँ, हम इसे क्या कहेंगे, इपीकोटाइल। किसे कहाँ पे कहेंगे, जब दोनों कॉटिलीडन्स के बीज जो आपस में जो ज्वाइंट होते हैं उसके ऊपर वाला भाग क्या कहलाएगा, आपका इपीकोटाइल कहलाएगा। और उसके जो नीचे वाला जो भाग है, ये वाला क्या कहलाएगा, आपका हाइपोकोटाइल। क्या कहेगा ये, हाइपोकोटाइल कहलाएगा। ठीक, हाइपोकोटाइल कहलाता है। और इपीकोटाइल के ऊपर जो होता है, इपीकोटाइल जो डेवलप होकर किसका फॉर्मेशन करेगा भाई, प्ल्यूम्यूल का। और हाइपोकोटाइल के जो नीचे वाला भाग जो है वो डेवलप होकर क्या करेगा, रेडिकल का। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो रेडिकल्स होंगे वह क्या करते हैं, रूट का, और जो इपीकोटाइल यानी कि प्ल्यूम्यूल जो है वो डेवलप होकर क्या करते हैं, आपका तने का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। फिर उसी के बाद मैंने बताया कि जो डाइकॉटिलीडन्स हैं इसमें कितने दिखाई दे रहे हैं, 2 बीज पत्र हैं, मतलब किसकी संरचना हो गई, डाइकॉट की हो गई। अगर मैं मोनोकॉट की बनाऊं स्ट्रक्चर, तो मोनोकॉट की अगर स्ट्रक्चर बनाऊं तो उसमें सिर्फ कितने होंगे, उसमें सिर्फ क्या होते हैं, एक ही कॉटिलीडन्स होते हैं। जैसे कि ये उसका कॉटिलीडन्स हो गया, ये उसका एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये जहाँ से जुड़ा हुआ भाग, ये ऊपर की ओर वाला भाग है, मतलब ये क्या होगा, ये वाला होगा नंबर ए ऊपर वाला भाग, और नंबर बी, इसके आप जो है इसका आंसर मुझे कमेंट्स में बताएंगे। और ये होगा आपका क्या, प्ल्यूम्यूल वाला भाग, और ये क्या होगा आपका रेडिकल्स वाला भाग होता है। ठीक है, तो और इसी में फिर मैंने आपको बताया था कि इसमें एक बीज पत्र में जो होते हैं कॉटिलीडन्स की जो संख्या होती है 1 होती है। तो इसको क्या कहा जाता है, इसमें एम्ब्रियो के जो कॉटिलीडन्स होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, इसको बोला जाता है स्कूटेलम कहा जाता है। इसे कहा जाता है क्या, स्कूटेलम। एक बीज पत्र, क्योंकि इसमें कॉटिलीडन्स की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सीड। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो सीड जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका क्या, डाइकॉटिलीडन सीड, और दूसरा होता है क्या, मोनोकॉटिलीडन सीड।
डाइकोटिलीडन्स मतलब द्विबीजपत्री, और मोनोकोटिलीडन्स मतलब क्या होते हैं, एक बीजपत्री। तो हमको पहचान करना है तो कैसे बताएंगे भाई, ऐसे सीड जिसमें कोटिलीडन्स की संख्या कितनी होगी, 2 होगी, वो डाइकोट कहलाएगा। जिसमें कोटिलीडन्स की संख्या 1 होगी वह मोनोकोटिलीडन्स कहलाएगा। ठीक है, ध्यान देंगे आप लोग। आप जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि ऐसे सीड जिसमें क्या होता है, एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक के बारे में बताया। तो आप जैसे कि ऊपर में देख रहे होंगे एंडोस्पर्मिक सीड है, तो मैंने क्या बताया था कि जो डाइकॉट जो होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन अपवाद स्वरूप कुछ ऐसे सीड होते हैं जैसे कि कैस्टर, कस्टर्ड, एप्पल, फोरोक्लाक, ये जो प्लांट हैं इनमें क्या होता है, एंडोस्पर्म पाया जाता है। ये अपवाद स्वरूप होते हैं, लेकिन मोस्टली जो मोनोकॉट जो होते हैं वो क्या होते हैं, उसमें एंडोस्पर्म पाया जाता है। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं। लेकिन इसमें भी क्या होते हैं, कई ऐसे मोनोकोटिलीडन सीड होते हैं जो अपवाद स्वरूप जिसमें नहीं पाए जाते हैं, जैसे कि हो गया आपका आर्किड्स और क्या हो गया, वाटर प्लेनेट। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं एक टॉपिक से जिसका नाम है क्या, एरिल। जिसका नाम क्या है, एरिल। अभी मैंने आपको बताया क्या कि जो सीड होते हैं उसके कितने इंटेग्यूमेंट्स होते हैं, कितने लेयर होते हैं, 2, आउटर और इनर। तो कुछ ऐसे सीड होते हैं जैसे कि लीची हो गया, नटमैग हो गया। इसमें क्या होता है कि जो इसके आउटर जो इंटेग्यूमेंट्स होते हैं उसके ऊपर एक लेयर पाया जाता है, कि एक्स्ट्रा लेयर पाया जाता है। इसे ही क्या कहा जाता है, एरिल कहा जाता है। ठीक है, और एरिल जो होता है हम कह सकते हैं कि ये थर्ड इंटेग्यूमेंट मान सकते हैं। जो लीची जो हम लोग खाते हैं, जो लीची जो होता है ना, वो सीड में वह एरिल मांसल होता है जिसे हम लोग खाते हैं। यह कई बार इंट्रेंस एग्जाम में आता है कि एरिल लीची का कौन से भाग को हम खाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे हम अगला टॉपिक, स्ट्रक्चर और क्या होता है मोनोकॉट सीड में। चलिए अब हम देखते हैं लास्ट कड़ी में कि मोनोकॉट जो सीड होता है उसमें स्ट्रक्चर कैसे होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि उसमें एंडोस्पर्म पाया जाता है। तो हम उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। एक मेज है, मेज की स्ट्रक्चर देखते हैं। तो जो हम मेज का देखते हैं तो जो सबसे जो बाहर जो ये वाला आउटर जो लेयर देख रहे हैं, ये वाला आउटर जो लेयर होता है वो क्या कहलाता है, आपका सीड कोड। ठीक है, और सीड कोड से जस्ट लगा हुआ जो भाग होता है वो वाला भाग ही क्या होता है, आपका एंडोस्पर्म होता है। और अंदर की ओर क्या होता है, एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि एंडोस्पर्म जो होता है वो किसके मध्य, सीड कोड और एम्ब्रियो के बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलिए अब उसका हम एलएस देखते हैं, एलएक्स सेक्शन देखते हैं। तो एलएस सेक्शन देखते हैं तो पता चलता है कि इसका एलएस सेक्शन बोला जा रहा है मतलब लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। मतलब हम उसको इस तरह से सेक्शन कटिंग करेंगे, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कटिंग करेंगे तो इस तरह से संरचना दिखाई देती है। तो क्या हो जाता है, इसके 2 भाग बढ़ जाते हैं। जो एक बड़ा सा जो भाग जो दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला भाग, ये जो भाग जो होता है, यही वाला जो भाग होता है वो किसका भाग होता है, ये एंडोस्पर्म का होता है। अब जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से समझिएगा कि जो एंडोस्पर्म की जो आउटर जो लेयर होती है वो किसकी बनी होती है, वह एल्यूरान लेयर की बनी होती है। किसकी, एंडोस्पर्म के जो आउटर जो लेयर होती है वो एल्यूरान लेयर की बनी होती है। और जो छोटा जो लेयर होता है यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, एम्ब्रियो। तो एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो के बीच एक लेयर पाई जाती है जिसे कहा जाता है क्या, एपिथेलियल लेयर। इसका काम क्या होता है, एंडोस्पर्म में क्या होता है, न्यूट्रिशन प्रेजेंट रहते हैं, वो यहीं से क्या होते हैं, छनते हुए कहाँ आते हैं, एम्ब्रियो में आते हैं। ठीक है, अब एम्ब्रियो में आते हैं तो सीधी सी बात है कि इसमें क्या प्रेजेंट होगा भाई, कोटिलीडन्स। तो इसके कोटिलीडन्स को क्या वो बोलते हैं, मैंने क्या बताया, स्कूटेलम कहते हैं। ठीक है, फिर मैंने आपको क्या बताया था, इसके 2 भाग होते हैं, रेडिकल्स और क्या होते हैं, प्लूमिल होते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे कि जो मोनोकॉट जो सीड होते हैं, रेडिकल्स को चारों ओर से एक आवरण के द्वारा घिरा होता है। मतलब एक प्रोटेक्टिव लेयर प्रोवाइड करते हैं रेडिकल्स को। तो जो प्रोटेक्टिव जो लेयर जो होते हैं वही क्या कहलाता है, आपका कोलियोराइजा कहलाता है। और जो प्लूमिल जो होता है उसको प्रोटेक्टिव लेयर एक आवरण के रूप में क्या होता है, घिरा होता है, उसे क्या बोलते हैं, कोलियोप्टाइल कहा जाता है। ठीक है, ये क्या था आपका मोनोकॉट सीड का स्ट्रक्चर। तो स्टूडेंट्स आज हमने क्या देखा, सीड के स्ट्रक्चर के बारे में देखा। हमारा सीड डोरमेंसी है, तो सीड डोरमेंसी जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, और जहाँ आपको कैसा लगा इसको हमें जो है ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप चाहते हैं कि हमारा ये वीडियो और आपको प्राप्त होते रहे, तो इसलिए आप हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।